नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न जाने क्या हुआ है। पहले सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान बांटते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी की और उसके बाद अब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, उनका अपमान किया है। नीतीश कुमार लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और अब इसको लेकर लगातार देश भर में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी पर बयान देते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से मर्यादा भूले और तू तड़ाक पर उतर आए। जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो मेरी मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बने। डेवलप नहीं किया है तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाए हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं। हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप इसको, आप ये चाहता है गवर्नर बनना। हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे छोड़ो ना भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। अब इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है और ये कहा है कि अपनी नामर्दगी छिपाने के लिए नीतीश कुमार एक दलित पर ही वार कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार में औकात है तो ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाइए, जो आपका ऑपरेशन कर रहे थे। ये साफ तौर पर बड़ा हमला अब जीतन राम मांझी की ओर से नीतीश कुमार पर बोला गया है। तो बिहार की सियासत में उबाल है, लेकिन देश भर में भी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जीतन राम मांझी ने मीडिया से भी उनके इस पूरे बयान को लेकर बातचीत की है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि मुझे ये आश्चर्य है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो आज से कुछ दिनों पहले थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ कमजोरियां हैं जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है
कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही, आप लोगों ने कहा। तो न सिर्फ उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, बल्कि नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है और ये कहा है कि नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो ये आपकी भूल है। जब जेडीयू विधायकों ने लथियाना शुरू किया तो उसके डर से आप कुर्सी छोड़कर भाग गए थे। अपनी नामर्दगी छिपाने के लिए एक दलित पर ही आप वार कर सकते हैं। औकात है तो ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाइए, जो आपका ऑपरेशन कर रहे थे। ये बड़ा जो हमला है वो नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी की तरफ से बोला गया है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल एक दलित नेता के लिए उन्होंने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में ये कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। 2 महीने में ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे कि कुछ गड़बड़ है, इन्हें हटाओ, फिर मैं मुख्यमंत्री बन गया। जीतन राम मांझी कहते रहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री थे, वो मेरी मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार का बयान है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद में जो महिलाओं को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की, उस पर अभी तक बवाल थमा नहीं था कि एक और नया बयान नीतीश कुमार की तरफ से सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से वो मर्यादा भूले हैं और आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बिहार बीजेपी की ओर से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर हमला उन पर और उनकी पार्टी पर बोला गया है। बिहार बीजेपी की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जिस तरह की मानसिकता दिखा रहे हैं, जिस तरह की ये छोटी मानसिकता है, पलटू कुमार ने आज सदन में दलित समाज की पगड़ी को हवा में उछाल दी और एक बुजुर्ग व्यक्ति, बिहार के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों के एक वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने तू तड़ाक करके बोला है। ये पूरे दलित समाज के सम्मान को हवा में उछालने का काम उनके जरिए किया गया है। पलटू जी ने जब 2013 में पलटी मारी थी, तब की चुनावी रंजिश को भी स्वीकार्य कर साबित कर दिया कि सीएम चाल चलकर बनाए हैं। दलित समाज से इनकी नफरत सरेआम हो गई है। बीजेपी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने जो जीतन राम मांझी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि उनकी पार्टी के विधायक उन्हें रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं और इस तरीके से ये शर्मनाक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, जिसके बाद लगातार अब नीतीश कुमार के खिलाफ जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन वही उनकी ही सरकार में जो कृषि मंत्री हैं सरजीत, उनकी तरफ से बचाव नीतीश कुमार का किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप मढ़ दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, दलित का बिल था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप हमारे बिल के समर्थन में हैं तो मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अगर आप दलित हितैषी हो तो इनको गवर्नर बना दो। इतना कहना कि भाजपा के साथियों को मिर्ची लग गई कि ये दलित का बेटा गवर्नर कैसे बन सकता है। तो उस बात को लेकर के भाजपा जो है अपना आवा खो बैठे। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो लगातार यही कह रहे हैं ना
कि अगर एक दलित के बेटा को मैंने चीफ मिनिस्टर में बना सकता हूं तो आप इनको गवर्नर क्यों नहीं बना सकते, यही तो कह रहा है वो। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक दलित के बेटा के लिए डिमांड था, तो इनकी मुस्कुराहट को और इनकी डिमांड को वो गुस्सादार में पेश करके और इसको भुला देना चाहते हैं। कि मैं जो लगातार इतिहास देखा हूं कि जब जब कोई दलितों के लिए बिहार की सरकार कोई काम करती है, चाहे लालू जी की सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री की, जब जब दलितों की जो है कोई अच्छाई की बात होती है तो भाजपा इसको इस बात को समाप्त करके अपनी नई परिभाषा को ले आते हैं। तो बिहार में जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी का दौर जारी है, इसकी एक बड़ी वजह है जाति जनगणना, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री हाल ही में विधान परिषद में बोल रहे थे। और जाति जनगणना पर दरअसल महिलाओं की शिक्षा और सेक्स एजुकेशन पर बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने ये शर्मनाक टिप्पणी जो है वो दरअसल की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। सवाल जो है नीतीश कुमार सरकार से पूछा था, जिस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने इस तू तड़ाक के लहजे में ये जवाब दिया है। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये एक दलित नेता का अपमान है, और खुद अब जीतन राम मांझी की ओर से ही इस पर पोस्ट करते हुए ये बता दिया है कि किस तरीके से दलित पर वार जो है वो नीतीश कुमार ने किया है, दलितों का अपमान किया है। इसके लिए लगातार नीतीश कुमार से पहले ही इस्तीफे की मांग हो रही है। अब नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी कितनी तेज होगी, लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि फिलहाल बिहार की सियासत में आउट ऑफ कंट्रोल होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी सरकार के लिए और कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।